बताओ। अपोस्टली ये सिस्टर का नाम कांता देवी है और ये दिल्ली के रहने वाले हैं। साथ कांता में देवी किसका नाम है? हाथ खड़ा करो ना। कांता देवी इसका नाम है, ठीक है। और साथ में सिस्टर अनीता है। अपोस्टली ये दिल्ली के रहने वाले हैं। अपोस्टली इनका कहना है कि ये सिस्टर की कपड़े की दुकान है, लेडीज कपड़े की दुकान है कांता की। जी। और अपोस्टली इनका कहना है कि 2 साल से अच्छे से नहीं चल रही थी, मात्र उसमें 2000 सेल होती थी या 3000 के करीब सेल होती थी, जिसकी वजह से ये सिस्टर बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि दुकान रेंट पे थी। 25,000 दुकान का रेंट जाता था मंथली, और बिजली का खर्चा, बाकी सारे खर्चे डाल के कुछ भी नहीं इनको बचता था, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। कर्ज उठा उठाकर अपोस्टली ये घर का गुजारा करते थे, और साथ में इनके पति भी डिप्रेशन में रहते थे, उनकी भी मेडिसिन चलती थी अपोस्टली। और पिछले 5 सालों से ये अभी ध्यान दो, जो टीम है ना, सबसे बड़ा रोल होता है सेवा में उनका, याद रख लो। सैकड़ों बंदे गेट के बाहर खड़े, व्हाई व्हाट दिस। अब जैसे वचन खत्म वाला, भीड़ की भीड़ अंदर डाल रहे हो, जाओ उन्हें जाकर टीच करो, उनको बताओ, उनके दिमाग को खोलो। ये जीवन कीमती विषय से व्यर्थ मत करो। ये कीमती विषय है, ये लाइफ, इसे वेस्ट मत करो, इसे खुदा के साथ जियो। कौन लोग गड़बड़ करते हैं, बात नहीं मानते, इकट्ठे करो, उन्हें बताओ जीवन चाहिए या नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो घर जाओ, जाओ घर। कब रोग आएंगे, कब बीमारियां आएंगी, कब अटैक्स आएंगे, तुम रोगे, तड़फोगे फिर, अगर बात को नहीं मानोगे तो। अभी इनकी बात सुनो। कांता और अनीता उसको लेकर आई यहां, इसने सुसमाचार दिया अनीता ने कांता को। अभी गवाही में बताया जा रहा है इसका बिजनेस था कपड़े की शॉप, और क्या चल रहा था अभी बताओ। अपोस्टली उसमें जैसे डेली की सेल होती थी 2000-3000 के करीब होती थी, जिसमें हर महीने 25,000 दुकान का किराया और अपोस्टली बिजली का खर्चा और बहुत सारे खर्चे और भी डाल के कुछ भी नहीं बचता था, जिसकी वजह से ये सिस्टर को अपने घर का गुजारा भी कर्ज उठा उठा कर करना पड़ता था अपोस्टली, और बहुत ज़्यादा दिक्कत में थे। और साथ में पति की मेडिसिन चलती थी डिप्रेशन की। किसकी? इनके पति की। उनकी डिप्रेशन की मेडिसिन चलती थी, 25,000 दुकान का किराया था, बिजली का बिल था, रोज की सेल 2-4 हजार थी जी। बहुत मुश्किल था, घर भी कर्जा उठा कर चल रहा था जी पास्टरजी। शॉप से कोई इनकम नहीं थी जी पास्टरजी। घाटा बढ़ रहा था। जी पास्टरजी। फिर और पास्टरजी तकरीबन 70 लाख रुपए का इनका कर्जा हो चुका था। 70 लाख का कर्जा हो गया ऐसे करके। जी पास्टरजी। सुनते जाओ ध्यान से, ओ भाई बहनों सुनते रहो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट वचन है परमेश्वर का, महत्वपूर्ण, जो जीवन की बातें हैं। अच्छा फिर, और जिसकी वजह से पास्टरजी इनके 2 घर थे दिल्ली में, एक इनको मजबूरन बेचना पड़ा 70 लाख। 2 घर था, एक घर बेचा कर्जे के कारण, जी लॉस चला गया, घर बेच दिया। जी पास्टरजी। फिर क्या होता है जल्दी? फिर उसके बाद पास्टरजी इनका कहना है कि लगातार ये चाहते थे कि इनका बिजनेस जो बड़े सक्सेसफुल हो जाए बिजनेस में, लेकिन पास्टरजी लगातार डाउन होता जा रहा था बिजनेस, जिसकी वजह से पास्टरजी ये बहुत ज़्यादा परेशान थे अपने एरिया में। पास्टरजी इनका कहना है कि जो भी ये धार्मिकता करते थे उसी के अकॉर्डिंग पाठ पूजा सब करते थे पास्टरजी, लेकिन इनको कोई भी शांति नहीं मिल रही थी, हल नहीं मिल रहा था पास्टरजी। फिर उसके बाद पास्टरजी इनका बेटा जो वो भी आज्ञाकारी नहीं था पास्टरजी, और इनकी जरा जितनी सुनता नहीं था बात, और पास्टरजी बच्चों के कारण भी परेशान थे। फिर ये सिस्टर के द्वारा इनको गुड न्यूज़ मिली आज से 6 महीने पहले पास्टरजी, और जैसे ही ये सिस्टर ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, फिर उसके बाद आज से 6 महीने बाद पास्टरजी हमारे चर्च में आए, और पहली मीटिंग में पास्टरजी इनके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई, इन्होंने अपने बिजनेस के लिए प्रार्थना करवाई। फिर उसके बाद पास्टरजी यहाँ से जाते ही ये सिस्टर ने एक नियम को पकड़ लिया, बीज के नियम को पास्टरजी, और गड्डी में भी इन्होंने बीज को बोना शुरू कर दिया पास्टरजी। अभी बीज बोते हुए पास्टरजी इन्होंने सेल से जो भी बीज निकालते थे 6 दिन ही हुए थे पास्टरजी, और 6वें दिन पास्टरजी सेल में इतना बड़ा जंप लगा कि जो 2-4 हजार सेल होती थी 30,000 सेल हो गई पास्टरजी। सोच लो, जब ये आई, प्रार्थना हुई, परमेश्वर की बात को समझना शुरू किया, 6 दिन तक 20 के नियम को समझा, उसमें जो भी निकला थोड़ा बहुत विश्वास से निकाला। कई बार लोगों के दिमाग में ये बात नॉर्मल है, 20 बोना। कितने
कितने लोग हैं जो इस 20 के नियम में कभी फेथ नहीं करते, थोड़ा बहुत बस बोल दिया। ये एक ऐसा नियम है जिसमें शैतान सबसे ज्यादा आपकी जिंदगी में काम करता है। बाइबल में लिखा वो कभी नहीं चाहता कि कोई बोए, परमेश्वर का सुसमाचार बढ़े। ये बोने से सुसमाचार प्रचार होता है। अच्छा, फिर उसके बाद अपोस्टल जी 6 दिन तक बोया, हर रोज का जो बना, जी और 7वें दिन 30,000 तक जंप करती है सेल। जी अपोस्टल फिर जी उसके बाद अपोस्टल जी एवरी डे सेल बढ़ती जा रही है अपोस्टल जी, जैसे 40,000, 50,000, 65,000 तक सेल चली जाती है इनकी अपोस्टल जी। अब इतनी सेल हो गई है। जी अपोस्टल जी फिर उसके बाद अपोस्टल जी परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया और उसके बाद इनके बच्चे का भी मन बदला अपोस्टल जी। अभी थोड़े दिन पहले, 1 महीना पहले अपोस्टल जी एक दूसरी कपड़े की दुकान के साथ भी ब्लेस किया इनको। मतलब उसी से पैसा पूसा इकट्ठा करके इनकम से जी दूसरी शॉप भी खोल ली है। जी अपोस्टल जी और अभी बहुत अच्छे से चल रही है आपकी शॉप। वही 60-65,000 सेल हो रही है। लेकिन आपने एक काम, जय मसीह की मम्मी जी, जय मसीह जय की, मसीह की सारी कलेसिया। आपने बच्चे क्या करना है? अब पहला स्थान खुदा को देना है। जैसे आप अपने 20 को कंटिन्यू बोल रहे ना, अपनी सेल से जो आपको इनकम हो रही है हाँ जी पापा, उसमें वफादार रहना। हाँ जी, एक दिन ये लाखों में भी जाएगा काम। हाँ जी, आमीन। लेकिन कुछ पॉइंट है। अब- हाँ, अपोस्टल जी इनका कहना है कि इनका जो घर था जिसमें ये रह रहे थे अपोस्टल जी, वो नॉर्मल घर था अपोस्टल जी। अभी परमेश्वर ने इनको वो भी ब्लेसिंग दे दी है कि अपोस्टल जी वो बन रहा है, 2 फ्लोर तक बन चुका है अपोस्टल जी, और अपोस्टल जी 5 फ्लोर तक बनेगा अपोस्टल जी इनका घर ये देख लो, ये खुदा की सामर्थ है, बोलने की सामर्थ है। परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया है। लेकिन तुमने पहला स्थान परमेश्वर को देना है। और कुछ पॉइंट है जो अभी तुम्हें सीखने, इनका नोट कर लो, इन्हें वो बताने हैं। जब मुझसे